का मौका दिया और विधानसभा के बोलने के बाद जब सरकार का इस खेतड़ी झुंझुनू में कोई रवैया चला तो सबसे पहले सिगाना के अंदर रेल की जो पटरियां थी पुरानी, उन पटरियों का समीकरण तैयार किया गया सबसे पहले। दूसरी बार जब अखबार में देखा तो बहुत सारे अधिकारी बवाई में खड़े थे। बवाई की जो हवाई पट्टी है उसका निरीक्षण किया जा रहा था। मगर मानो कि आप जो कहते हो कि मैं वादा नहीं करता हूं, सबसे पहले वादे आप वही करते हो, तो मैंने आपके सबसे पहले भाषण ये सुनना शुरू कर दिया कि भाषणों में जो आप ना बोलते हो मैं समझता हूं वो काम सबसे पहले आप करोगे। आपका विधायक इस मंच पर मैं भी बोल रहा हूं और मेरे जैसे अनगिनत भाषण देने वाले नेता बोलते हैं, परंतु राजस्थान के विधानसभा के अंदर जब आपका नौजवान या चुनाव जनप्रतिनिधि आपका विधायक जब बोलता है तो राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं। आप यूट्यूब सर्च करना, फेसबुक सर्च करना और इंस्टाग्राम पे सर्च करना, जो वीडियो डालता है उस वीडियो के अंदर आप रिएक्शन देखना। दूसरी बार जब विधानसभा चली तो छोटी मोटी मुझे इनपुट से जानकारी मिली कि सबसे पहले विधायक साहब से पूछा गया मंत्रियों ने, विधायक साहब आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें पहले बता दीजिए, आपको कितनी रोडें चाहिए मुझे पहले बता दीजिए, आपको कितने हेडपंप चाहिए मुझे पहले बता दीजिए। ये सत्य है कि नहीं है साहब एमएलए साहब? ये वहां शुरू हुई। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 12 महीने का कार्यकाल हुआ, 12 महीने के कार्यकाल के अंदर किसी के आंकड़े को आंकड़ा मत समझना। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है और 9 महीने में बच्चा पैदा होने के बाद वो 9 महीने का स्कूल में जाने नहीं लगता, उसको समय लगता है। आपने जो पौधा लगाया खेतड़ी के अंदर, इस पौधे को बरगद बनने दो, इस पौधे को बरगद बनने दो जो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है और जिसके पिता का नाम की कोई जरूरत नहीं है। कोई लड़ता है सरपंच बनने के लिए, कोई लड़ता विधायक बनने के लिए। इनका नाम, इस विधायक का नाम तो सिर्फ इस खेतड़ी में होगा, इनका नाम तो पूरे राजस्थान के अंदर शहीद रामकर गुर्जर का नाम एक अमर नाम है। उस नाम के लिए राजनीति नहीं की, इन्होंने राजनीति की कि मेरे पिता के जो अधूरे सपने थे उस सपने को मैं पूरा करूं। मैं नौजवान बटे, पिता तुले बुजुर्ग बटे। 12 बहनों ने कहा, मैंने सुनी है लोगों से कहते हैं विधायक साहब हमारे छठी की रात में कौन है, विधायक साहब हमारे मेल में कौन है हो। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, यदि कुछ बड़ा करना है, इस खेतड़ी को कुछ नई दिशा देनी है तो आपको इसकी छूट अपने को देनी होगी, इसकी छूट अपने को देनी होगी। कल जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में मैंने सुना कि जो डॉक्टर, जो अधिकारी, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वो कल कह रहे थे कि जो डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं वो या पैसे देकर लाए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस खेतड़ी का झुंझुनू का कोई सीएमएचओ नहीं है जो धर्मपाल जी ने लिस्ट भेज दी और इस लिस्ट पर मोहर लगाकर उसका नाम दे दिया। आपके बीच में बैठे हो डॉक्टर साहब यादव जी, सीहोर का हॉस्पिटल हिंदुस्तान के अंदर टॉप 10 में जिसका नाम है, सीहोर के हॉस्पिटल का नाम है। नौजवान भाइयों जवाब दो, फेसबुक से आप लोग जवाब दो, इंस्टाग्राम से, उनके वीडियो पे आप जवाब देना सीखो। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक सामने वाला चुप रहने वाला नहीं है। और भाषणों में मैं सुनता था, हर भाषण में कहते थे अरे धर्मपाल जीत को तो गुंडागर्दी फैल जाएगी खेतड़ी में। सुनते थे कि नहीं सुनते थे आप लोग? सुनते थे ना? जिस प्रजा का राजा मजबूत हो, गुंडा की गोली क्या कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, ऐसा नेता हमने चुना है। और 12 महीने के अंदर वो थाना अधिकारी बैठे हमारे बीच में। आप पुलिस का निकालो रिकॉर्ड, और मैं प्रतिद्वंदियों से कहना चाहता हूं आपके तो पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी है, उन अधिकारी से रिकॉर्ड निकालो, पेश करो इस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के बीच में, पिता तुल्य बुजुर्गों के बीच में कितना क्राइम इस 12 महीने में खेतड़ी में कम हुआ है, वो रिकॉर्ड आपको पे देखना चाहिए। क्या बात करते हो, किनकी बात करते हो? जिनके नाम पर शहीद का नाम लगा हो वो कभी अपने माथे पर कलंक नहीं लगाना चाहता। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं, इनको राजेंद्र राठौड़ बनाओ, इनको श्रवण कुमार बनाओ, लंबा टाइम दोगे, लंबा का समय दोगे और धैर्य रखोगे तो इस खेतड़ी की दिशा भी बदलेगी, इस खेतड़ी की तस्वीर भी बदलेगी, इस खेतड़ी की तकदीर भी बदलेगी। 12 महीने में
किसी का आकलन नहीं करना। आकलन करो 5 साल तुलने के बाद, और 5 साल के बाद तराजू में तोल के देखो, इसका विकास तोल के देखो, पहले जो चुनाव लड़े हैं उनका काम तोल के देखो। निश्चित तौर पर आपका अधिकार है बोलने का, निश्चित तौर पर आपको कहने का अधिकार है, परंतु किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना। सुनी सुनाई बातों में होंगे तो वही लोग बोल रहे हैं जिसने 20 साल पर इस क्षेत्र में राज कर लिया। उनका राज हमने देखा है, उनका राज हमने देखा है, उनकी तानाशाही हमने देखी है, उनकी गुंडागर्दी हमने देखी है। भाइयों के अंदर 2 लोगों में झगड़ा करने का काम और पुलिस के अंदर एफआईआर करते हुए हमने देखी है। ये 12 महीने में अंकुश लगने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम में हम सब ने बुलाया, आप सबका जो आपने मान और सम्मान किया, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, विधायक महोदय आपका चुनाव तो हो गया भली बात ही, अब ये पंचायत राज का चुनाव आ रहा है। जिस प्रकार से इस खेतड़ी के अंदर एक पढ़े लिखे को अपने भेज करके ये साबित किया कि खेतड़ी में पढ़े लिखे को भेजोगे तो विधानसभा में अच्छी तरीके से बोलेंगे, विकास होगा। उसी प्रकार इस पंचायत राज में भी पढ़े लिखे नौजवानों को अहमियत देना, पढ़े लिखे नौजवानों को जिताना, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे बढ़ाना, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास भी होगा, इसकी तस्वीर भी बदलेगी। भाई छोटेलाल पहलवान जी का और इस समाज बेसड़ा पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।